औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक करती हूँ आपको अपने चैनल में। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि इंग्लिश के पेपर को किस तरह से अटैम्प्ट कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्रेसी को सॉल्व किस तरह से किया जा सकता है। उसमें मैंने आपको थोड़ा सा डिस्कस किया था, बताया था प्रेसी को सॉल्व करने का तरीका। आज हम उसे ब्रीफली करते हैं डिस्कस। मेरे पास ये इंग्लिश की बुक है, इसमें से निकालते हैं हम प्रेसी। यहाँ पे हम लोग लेते हैं, ये वाली प्रेसी ले लेते हैं। अब सबसे पहले क्या करना है, आपने पैराग्राफ को अच्छे तरीके से एक दफ़ा रीड कर लेना है कि उसके अंदर उन्होंने क्या चीज़ बताई हुई है, किस चीज़ के बारे में डिस्कस किया हुआ है। इतना तो अंदाज़ा हो ही जाता है। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने फर्स्ट लाइन के वर्ड्स काउंट करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसके 11 वर्ड्स हैं एक लाइन के। अब अगर हम गौर करें तो यहाँ पे उर्दू के वर्ड्स भी बीच में आ रहे हैं। नेक्स्ट लाइन में सिर्फ एक है, उससे नेक्स्ट लाइन में कोई भी नहीं है, उससे नेक्स्ट लाइन में फिर एक आ रहा है। अब पेपर के अंदर तो ये चीज़ें नहीं होती, ये सिर्फ बुक के अंदर लिखी हुई हैं। पेपर में ये उर्दू के वर्ड्स नहीं होते। वहाँ पे भी करना हमने सेम ही तरीका है जो हम यहाँ पे करने। यहाँ पे सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रही हूँ कि अब यहाँ पे अगर उर्दू के वर्ड्स आ रहे हैं और अगली लाइन में नहीं है, तो इसका मतलब ये कि हो सकता है इस लाइन में वर्ड्स ज़्यादा हो इस लाइन की निस्बत। तो हमने क्या करना है कि हमारे जो वर्ड्स हैं जितने भी टोटल, उसमें 2 या 3 वर्ड एक्स्ट्रा के ऐड कर लेने हैं ख़ुद से, यानी कि ये अज्यूम कर लेना है। वहाँ पेपर में भी आपने यही चीज़ करनी है। अब यहाँ पे थे 11 वर्ड्स, हम अज्यूम कर लेते हैं इसके अंदर हैं 14 वर्ड्स। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये टोटल लाइंस को काउंट करेंगे कितनी हैं। 1 2 3 4 5। अब ये वाली लाइन हम लोग काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये लाइन हाफ है। अगर ये हाफ से थोड़ी ज़्यादा होती या फुल होती फिर हम इसको काउंट करते। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ ये वाली जो फुल लाइंस हैं इनको काउंट करेंगे। ये कितनी है, 5 लाइंस है हमारी। अब हमने क्या करना है, 14 को 5 पे मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 for 22 for 1 70 आ गया। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, हमने हमेशा प्रेसी का थर्ड हिस्सा लिखना होता है, प्रेसी का तीसरा हिस्सा लिखना होता है। तो क्या करेंगे, हम इसको 3 पर डिवाइड कर देंगे। इसको 3 पे डिवाइड करते हैं। ये ले, हमारे पास क्या आ गया, 23। अब यहाँ पे एक कैरी भी बच रहा है नीचे और यहाँ पे 23 आ रहा है। ये पूरा डिवाइड नहीं हो रहा। तो अब हम क्या करेंगे, जिस तरह हमने इसके वर्ड्स में ख़ुद से कुछ ऐड किए थे, इसी तरह हम 23 को थोड़ा सा बढ़ा के तो 25 कर लेते हैं, यहाँ 27 कर लेते हैं। ठीक हो गया। मीन्स के 25 27 इनके राउंड अबाउट हमारे वर्ड्स होने चाहिए प्रेसी के। अब वो क्या करें, हम किस तरह से करते हैं। अब हम इसको, हमें इतना तो अंदाज़ा हो गया कि हमने प्रेसी को कितना करना है। हमें इतने वर्ड्स चाहिए प्रेसी के लिए। अगर एक आध, सिर्फ एक आध ज़्यादा हो जाता है तो कोई मसला नहीं। हाँ, अगर कम हो जाते हैं फिर ज़्यादा गुड है, फिर तो वेल एंड गुड है। ओके। अब हम लोग देखते हैं प्रेसी को किस तरह से हम लोग इतने वर्ड्स को आसानी से लिख सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा पैराग्राफ रीड करूँगी। People do not differentiate between flatter and sincere praise. A genuine praise or admiration is from the core of the heart. यहाँ पे हमें ये अंदाज़ा हो रहा है कि यहाँ पे उन्होंने डिफ्रेंशिएट बयान किया हुआ है किसके दरमियान, फ्लैटर और प्राइज़ लोगों के दरमियान। फ्लैटर वो लोग जो झूठी तारीफ़ करते हैं और प्राइज़ वो लोग जो मुखलिसाना तारीफ़ करते हैं, यानी कि मुखलिस होते हैं या दिल से तारीफ़ करते हैं। अब हमें
इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है इस पूरे पैराग्राफ के अंदर वो बताया गया है, जिसको हमने मज़ीद शॉर्ट करके लिखना है। अब इस पूरी लाइन को हम लोग किस तरह शॉर्ट करें? डिफ्रेंशिएट, पीपल डू नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन, पीपल डू नॉट डिफ्रेंशिएट फ्लैटर एंड प्राइज पर्सन्स। ठीक हो गया? यहाँ पे साथ साथ हम लिखते हैं। ओके, यहाँ पे इसको मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब मैं बताऊँगी आपको कि मैंने किस तरह से किया है। फर्स्ट लाइन पे मैंने आपको बताया कि हम लोग क्या करेंगे कि इसको सिंपल कर देंगे। पीपल डू नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन फ्लैटरी एंड प्रेज। अ जेन्युइन प्रेज एंड एडमायरेशन इज़ फ्रॉम द कोर ऑफ द हार्ट। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स हमें फील होंगे। द कोर ऑफ द, ठीक हो गया। उसके बाद और एडमायरेशन। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम कर देंगे अ प्रेज एडमायरेशन इज़ फ्रॉम हार्ट। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है अ जेन्युइन प्रेज इज़ फ्रॉम हार्ट। उसके बाद यहाँ पे है इट इज़ ट्रू सिंसियर एंड विदाउट एन एक्स टू ग्राइंड। यहाँ पे हम इस लाइन को क्या कर देंगे, इट इज़ ट्रू विदाउट एन एक्स। ठीक हो गया। I always welcome and appreciate genuine praise. There are many great and beautiful persons and things. They deserve our admiration. अब इस पूरी लाइन को यहाँ से यहाँ तक मैंने सिंपल एक लाइन में कर दिया। किस तरह? They are great and beautiful and deserve our admiration. ठीक है, यहाँ पे देखिए I always appreciate them, ये वाली लाइन होगी। उसके बाद they are beautiful and great and deserve appreciation। ठीक हो गया। our भी हटा दिया और मज़ीद शॉर्ट हो गया। अब आगे क्या लाइन लिखी है, they are worth our appreciation, it is our duty to praise them, to bring out their worth openly। अब इस पूरी लाइन को हम यहाँ से यहाँ तक मज़ीद शॉर्ट क्या करेंगे कि it is our duty to please them। ठीक हो गया, ठीक हो गया। यहाँ पे हमने इसको क्या किया, इट इज़ आवर ड्यूटी टू प्लीज़ देम। इस पूरे को हमने प्लीज़ देम में कर लिया। प्लीज़ देम की जगह हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि अप्रिशिएट देम। ठीक है, अब आगे उससे लिखा है बट फ्लैटरी डिस्गस्ट मी, आई हेट अ फ्लैटर लाइक एन एनिमी, आई रिगार्ड हिम एज अ वेरी डेंजरस पर्सन। अब इन तीन लाइनों के अंदर, यानी कि तीन ये जो सेंटेंसेस बने हैं, इसके अंदर उसने उसकी बुराई ही की है। तो हम इसको सिंपली क्या कर देंगे, एक ही लाइन के अंदर करेंगे, एक ही सेंटेंस के अंदर काट देंगे और शॉर्ट कर देंगे। यहाँ से ये वाली लाइन लेंगे, यहाँ से ये वाले वर्ड्स लेंगे और एंड से ये वाले वर्ड्स ले लेंगे। आई हेट फ्लैटरी एंड रिगार्ड देम एज डेंजरस पर्सन। ठीक है, बट आई हेट फ्लैटरी पीपल एंड रिगार्ड देम एज डेंजरस पर्सन। ठीक हो गया। सबसे पहले क्या करना है, हमने फर्स्ट लाइन के वर्ड्स को काउंट करना है, उनमें खुद से 2 या 3 वर्ड ऐड करने हैं, उनको इन टोटल लाइन्स पे मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके तीसरा हिस्सा हमें प्रसी का चाहिए, तो हम तीसरे हिस्से पे उसको डिवाइड कर देंगे और जो आंसर आए हमारे वर्ड्स राउंड अबाउट उतने होने चाहिए। अब हम लोग देखते हैं कि हमारे वर्ड्स इतने आए हैं। 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम कर लेते हैं, ये 6 हैं। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 कितने हो गए, ये 6 हो गए। इसको हम काउंट नहीं करेंगे, ये तो वैसे ही 2 वर्ड हैं। ठीक है, 6 और 6 हो गए। 6 हम अगर करें तो क्या आंसर आएगा, 36। क्या ये इसके राउंड अबाउट है? बिल्कुल भी नहीं। हमारे ये तो 20 की लाइन में आ रहे हैं और ये हमारा 30 की लाइन में जा रहा है। इट्स मीन कि इसको और हमें छोटा करने की ज़रूरत है। अब हम क्या करेंगे, हम इसको अगेन पढ़ के देखेंगे कि इसमें और क्या हो सकता है।
ओके, अब हम देखेंगे इसके अंदर आ जाती है ये एक लाइन, अ जेन्युइन प्राइस इज़ फ्रॉम हर्ट। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अ जेन्युइन को कट कर देंगे और यहाँ पे सिर्फ रखेंगे प्राइस इज़ फ्रॉम हर्ट। उसके बाद इट इज़ ट्रू, विदाउट एन एक्स को हम कट कर देंगे, ये हमें एक्स्ट्रा फील हो रहा है। आगे करेंगे आई ऑलवेज अप्रिशिएट देम, दे आर ब्यूटीफुल, एंड ग्रेड को भी यहाँ से कट कर देंगे, ठीक है। एंड डिज़र्व अप्रिसिएशन, इस एंड को भी कट कर देंगे और इसको न्यू लाइन बना देंगे, न्यू सेंटेंस। इट्स आवर ड्यूटी टू प्लीज दैम बट आई हेट फ्लैटरी एंड रिगार्ड दैम एज डिजर्व पर्सन। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे ये कुछ वर्ड्स कम हो गए हैं। अगर ये कुछ वर्ड्स कम होते हैं ये और छोटी हो जाएगी, तो ये हम लोगों की अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 30 के करीब आ जाएगी। अगर 23 के करीब आ जाती, यहाँ पे हमारा 25 27 था, मीन के 23 से जो एक्चुअल था वो 23 था। अगर यहाँ पे इसको हम फर्दर करते तो ये और ज़्यादा हो जाता, तो हमने क्या किया, यहीं पे इसको कर दिया, आगे नहीं हमने इसे बढ़ाया। अब हम लोगों को इतना अंदाज़ा है कि ये 27 तक हम लोग वर्ड्स बढ़ा के कर सकते हैं, क्योंकि इसके जो एक्चुअल वर्ड्स हैं पैराग्राफ के अंदर वो एग्जैक्ट तो 70 नहीं है ना, वो 70 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। कम तो नहीं लेकिन ज़्यादा ही हो सकते हैं, तो इस वजह से हम लोगों ने यहाँ पे वो वर्ड्स ज़्यादा काउंट किए थे। तो अगर ज़्यादा मज़ीद भी अगर हम करें तो सिर्फ 30 तक ही जाने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। तो ये जो हमने वर्ड्स कट किए हैं इनको अगर दोबारा करें तो ये तकरीबन 30 के करीब पहुंच ही जाएंगे, ठीक है। अब अगर हम लोग देखें, यहाँ से ये लाइन कटी तो ये इधर आ गया, ये वाला ट्रू ऊपर चला गया, ये ऑलवेज सारा यहाँ स्टार्टिंग पे आ गया, यानी कि ये वाली लाइन भी ख़त्म हो गई और ये वाली लाइन हाफ पर आ जाएगी, ठीक है। तो हम जब दोबारा काउंट करें तो ये हमारी कितनी लाइंस बन जाएंगी, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 को 6 पर अगर हम करें तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 30, ठीक है। ओके, अब हमने क्या करना है, इसके टाइटल पे बात करेंगे। टाइटल, इसकी लाइन को देख के तो हमें आसानी से पता चल रहा है कि इसमें फ्लैटरी और प्राइस के डिफरेंस को बयान किया गया है। अब बाज़ औक़ात क्या होता है कि हमारे माइंड में एक से ज़्यादा टाइटल्स आ रहे होते हैं, हमें कन्फ्यूजन हो रही होती है कि इसके लिए कौन सा हमें लगाना चाहिए या नाम लिख देना चाहिए जो बिल्कुल एक्यूरेट हो, पैराग्राफ से रिलेट करता हो। तो आप क्या करें, उसके लिए जो आपके माइंड में आ रहे हैं ना 2-3, उनमें से कोई एक जो आपको बहुत ही ठीक लग रहा है ना, वो आप टाइटल में लिख दें। उसके बाद आप लिखें आल्टरनेट। आल्टरनेट के अंदर आपके पास वो जो 3 एक्स्ट्रा आ रहे हैं ना, या 4 हैं या 2 हैं या 1 ही है या जितने भी हैं, वो आप आल्टरनेट के अंदर लिख दें। इससे क्या फ़ायदा होगा, एग्जामिनर को ये पता चल जाएगा कि आपके माइंड में ये वर्ड्स आए हैं। अगर ये नहीं ठीक तो इसके बिहाफ पे आपने ये वाले लिख दिए हैं, तो इनमें से कोई हो सकता है। तो आपका जो टाइटल का नंबर है वो आपको मिल जाएगा, वो आपका कहीं भी नहीं जाएगा। अब यहाँ पे मुझे जो इसके लगे, फर्स्ट वन के डिफरेंस लगा, सेकंड वन जस्ट सिंपली फ्लैटरी एंड प्रेज हो गया। सेकंड क्या लगा, इसके साथ हमने एक्स्ट्रा में पर्सन लगा दिया, इसमें और इसमें थोड़ा सा फ़र्क आ गया। उसके बाद जिसने ये पैराग्राफ लिखा है उसने बीच में अपना ओपिनियन शो करवाया, जैसे उसने यहाँ पर लिखा था आई ऑलवेज अप्रिशिएट दैम, और एंड वाली लाइन में उसने लिखा था आई हेट। तो यहाँ पे एंड पे एक क्या माइंड में आ जाता है, माई व्यूज़ ऑन फ्लैटरी एंड प्रेज, ठीक है। तो ये 3 मैंने अल्टरनेट में लिख दिए और जो एक्चुअल मुझे ठीक लगा वो मैंने टाइटल में लिख दिया। अब पूरी प्रेसी के अंदर जो जो हमने किया उसको थोड़ा सा समराइज़ करूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, हमने फर्स्ट लाइन के वर्ड्स को काउंट करना है, टोटल लाइंस के साथ मल्टीप्लाई करना है और तीसरे हिस्से के साथ उसको डिवाइड कर देना है। क्या करना है, हमने फर्स्ट लाइन के वर्ड्स को काउंट करके टोटल लाइंस पे मल्टीप्लाई करना है और उसका तीसरा हिस्सा यानी कि 3 से डिवाइड कर देना है, और जो वर्ड्स आएंगे उसको राउंड अबाउट वर्ड्स के अकॉर्डिंग देख लेना है हमने, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, पैराग्राफ को रीड आउट करना है, इम्पॉर्टेंट वर्ड्स या लाइंस को अंडरलाइन करना है।
लाइक जिस तरह मैंने यहाँ पे किया है, डिफरेंशिएट इंपॉर्टेंट था, फ्लैटरी इंपॉर्टेंट था, प्रेज इंपॉर्टेंट था। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों का इसकी एडमायरेशन फ्रॉम हर्ट, ये इंपॉर्टेंट लाइन थी। उसके बाद इट इज़ ट्रू, जब ये लाइन आ गई तो फिर ये वाली लाइन की ज़रूरत नहीं। उसके बाद ऑलवेज़ वेलकम, अप्रिशिएट, प्राइज, दे आर ग्रेट, ब्यूटीफुल पर्सन एंड थिंग्स, ये एक्स्ट्रा हो जाता है। फिर उसके बाद दे डिज़र्व आवर एडमायरेशन, दे आर वर्दी आवर अप्रिसिएशन, इट इज़ आवर ड्यूटी टू प्रेज देम, टू ब्रिंग आउट देयर वर्थ ओपनली। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, डिज़र्व, एडमायरेशन, आवर। उसके बाद आवर ड्यूटी आ गया यहाँ पे, टू प्रेज देम या प्लीज़ देम, या फिर एडमायर देम। उसके बाद एंड वाली लाइन में क्या आ गया, फ्लैटरी पीपल बट फ्लैटरी पीपल डिस्गस्ट मी। इस लाइन को बिल्कुल शॉर्ट करके हमने किसके अंदर डाल दिया, आई हेट अ फ्लैटर, रिगार्ड एज डेंजरस पर्सन। ठीक है, ये सारे वर्ड्स ही हो गए इंपॉर्टेंट। इनको क्या करेंगे, इनको मिक्सअप करके तो हम लोग अपनी प्रेसी को मुकम्मल कर लेंगे, यानी कि पैराग्राफ कंप्लीट कर लेंगे। और जब हम इसको लिख लेंगे और हमारे वर्ड्स हमारे एक्चुअल वर्ड से अगर ज़्यादा आ जाएं तो हम उस पैराग्राफ को अगेन पढ़ के उसमें से कुछ चीज़ें जो हमें नहीं ठीक लग रही हम उसको क्या करेंगे और काट देंगे, और उसके बाद देखेंगे तो वो हमारा वही वर्ड्स आएंगे जो हमें चाहिए। ये वाला काम सारा आपने पेपर की बैक साइड पे करना है, रफ पेज पे करना है। अगर नीट पे करेंगे तो आपका इसी तरह गंदा मंदा सा काम होगा। आपने इस तरह नहीं करना, आपने एक रफ पेपर लेना है। जिस तरह हम लोग मैथ का पेपर अटेम्प्ट करते वक्त लास्ट पे प्रैक्टिस के तौर पर रफ अमल करते हैं, इसी तरह आपने ये काम भी रफ अमल में करना है। जब आपको रफ अमल पे आप करेंगे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने ये इसको इसी तरह करना है या इतना ही लिखना है, फिर आप इसको नीट पर लिख लें। और प्रेसी वाला काम आप सबसे एंड पे करें, क्योंकि हमने इसके अंदर गौर करना होता है ज़्यादा और हमें देखना पड़ता है कि कितने वर्ड्स हमने लिखने हैं और कितने हमने नहीं लिखने, तो इस पर थोड़ा टाइम लग जाता है। इसलिए ये वाला काम आप सबसे एंड पे करें। बाकी काम जो है लॉन्ग क्वेश्चंस हैं या एक्सप्लेनेशंस हैं, डायलॉग्स हैं या फिर रिपोर्ट्स हैं, यानी कि जिसका जिस तरह का सिलेबस है वो वाला पहले करके तो आपने एंड पे फिर प्रेसी करनी है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी और अब आपके लिए प्रेसी आसान हो गई होगी। मज़ीद अगर आप इसको कुछ पूछना चाहें इसमें तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।